बेस्ट करिश्मा मैडम, यू आर द बेस्ट। जीतेगी भाई, जीतेगी मैडम सर, जीतेगी। तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन का जीतेगा रे सियाह पिशाच के सियाह नरमुंडी। देख खेल देख, इतना एकदम दमदार लेवल पर चल रहा है। करिश्मा मैडम जीतेंगी, पूरा जीत रही है मैडम। अच्छा लगी शर्त? लगाओ शर्त, कितना का लगाएगा? अरे ये भिखारियों के ब्रांड एम्बेसडर जब शर्त लगा ही रहा है तो कम से कम 500 का तो लगाओ। कैसा 100 रुपया का शर्त लगा के बैठा हुआ है? अरे चिंदी सोच, 1000 की शर्त, 1000 1 पे 3 शून्य लगाएगा? तनख्वाह है उतनी? लगाएगा? चल चल, हाँ हाँ ठीक है, लगी सर, लगी सर। मैडम सर जीती तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। करिश्मा मैडम तो जीतने से रही। मारी 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 मैडम सर, मारी। मुंह तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए? जवाब, मुंह तोड़ जवाब। मारी मारी मारी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत गई। अरे ना। 1000 रुपए दें? हाँ देना देंगे। गुड गुड, वेल प्लेड करिश्मा सिंह, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमें लगता है पता है कि हमें ये रोज खेलने का एक ये नियम बना ही लेना चाहिए। नहीं, मस्ती भी हो जाएगी, सेहत भी बनी रहेगी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत गई। कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू मैडम सर। हे मां, सेलिब्रेशन। क्या कर रही हैं आप? ये क्या है ये सब? अच्छा लग रहा है कि आप थाने के हेड कांस्टेबल है पुष्पा जी, मगर ये थाना थोड़ी ना है। लेकिन उम्र तो है, उम्र का लिहाज कीजिए। इस उम्र में ऐसा फुदकना अच्छा लगता है क्या सबके सामने? अरे आप कहाँ बूढ़े हैं, आप जवानी तो हैं। हम जवान हैं, हम जवान हैं, लेकिन आप नहीं है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। अरे हम तो आपसे भी जवान हैं। एक सेकंड, भगवान से भरोसा उठ गया मेरा। मैडम वो प्रोफेसर नहीं है राहुल वर्मा, उसका नागिन डांस वायरल हुआ था ना, बस वही देख के पुष्पा जी को जोश चढ़ा है। मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। अरे क्या रे चटक चांदनी, इतना क्या लोड लेने का रे? जब देखो पूरा टाइम सड़ेली रहती है, ऐसा मुंह सड़ा के बैठी रहती है। चिल बेबी चिल चिल चिल। मैडम सर, आपको लगता है कि हम बहुत सड़ू हैं और आप बहुत कूल डूड हैं? उसमें लगना क्या है, हम हैं? हम हमेशा आपकी तरह लोडेड नहीं घूमते। तो फिर वो कौन है जो हमेशा अपना सीनियरिटी होने का हमारे ऊपर ढोस जमाता रहता है, हमें बार बार ऑर्डर देता रहता है, हमें बार बार अपना तजुर्बा बताता रहता है, अपना काम हम पे थोपता रहता है? ये सभ्य भाषा में सड़ू ही कहलाता है। क्या है करिश्मा सिंह, ऐसा आपको लगता है? हमें नहीं लगता किसी और को ऐसा लगता है हमारे बारे में। लगता सबको है यहाँ पे, बस डर के वजह से बोल नहीं पाते। अच्छा, और आप हमसे नहीं डरती? हम आपका इज्जत करते हैं। फेयर इनफ। तो अब हम दोनों में कौन सड़ू है और कौन कूल है, इस बात का फैसला कैसे किया जाए? वोटिंग से डिसाइड करते हैं। 2-3 दिन हम सब आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर वोटिंग करेंगे। जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो सबसे कूल। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। सड़ू करिश्मा सिंह से पूछ लीजिए। सच को आज क्या, सच तो सच ही रहेगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे कूल कौन प्रतियोगिता आज से ही शुरू होती है। इन एडवांस कांग्रेचुलेशन। ये कौन है? ये कौन? मैडम मुझे पता है कि आप यही हैं। कॉलेज के बाहर मैडम बहुत हंगामा हो रहा है। क्या? एक आदमी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। प्लीज मैडम जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। मान जाओ, पानी पी लो, रुक जाओ, बीमार पड़ जाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा तो खा लो, अरे पानी तो पी लो। ठीक है। अरे बस रुक जाइए चाचा, नागमणि लेकर मानिएगा क्या? ये 1 मिनट मैडम, ये वही है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, नागिन डांस वाला प्रोफेसर। बिजनेस का मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भाई, ये सुपर डांस है, नागिन डांस, फोकट में मत देखना। पैसे डालो फटाफट। बिलो। मैडम सर, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पगला गए हो, वापस ले लो। मैं बिजनेसमैन कब बनूंगा? क्या है भाई साहब, क्या चल रहा है ये सब? हाँ ये नागिन डांस है। हाँ दिखाई दे रहा है हमको नागिन डांस है, पर यहाँ कहीं झूम रहे हैं आप सबके सामने, पूरी शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं ना आप, इसको बंद कीजिए। मैडम अब ये नागिन नहीं मानेगी। पुलिस में हम हवालात में डाल देंगे ना, फिर अंदर झूमते रहना तुम नागिन बनकर। मैडम
आप चाहे मुझे हवालात में डाल दीजिए, चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन अब जब तक जस्टिस नहीं होगा मैं नाचता रहूंगा। जब तक मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी मैं यूं ही नाचता रहूंगा। समझाइए, कुछ कीजिए। मैं इनकी वाइफ सरिता, ये सुबह से ऐसे ही नाच रहे हैं बिना रुके। देखिए मैं समझा चुकी, रोक चुकी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेहरबानी करके कुछ कीजिए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। सुनिए, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, ये हमारी पूरी टीम है। आप हमारी बात सुनिए। आप जरा नाचना रोक कर बताएंगे कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों नाच रहे हैं? मैडम, मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे छोटे भाई की शादी थी, उसमें मैंने नागिन डांस किया। किसी ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। हाँ तो क्या हुआ इसमें? शादी ब्याह में तो लोग जाते हैं, फोटो वीडियोस होते ही हैं, सब अपलोड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गया? मैडम, दिक्कत मुझे नहीं, इस कॉलेज को हुई है, इस प्रिंसिपल को हुई है, जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत सॉरी बोला, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। हंसिए मत मैडम, हंसिए मत। ये सिर्फ मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी इज्जत थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं छीनी, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगा दिया। अब मेरे दिल में दाग द फायर है। मैं बेरोजगार रह के तो जी सकता हूँ, मगर इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकता। इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरे जान में जान है मैं नाचूंगा। देखिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप डांस करना बंद कीजिए। देखिए, आपकी बीवी को उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम वादा करते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप नाचना बंद कीजिए प्लीज। मैडम, अब ये नाचना तो बंद नहीं होगा जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी। अच्छा ठीक, कहाँ है ये प्रिंसिपल, कितने बजे आते हैं? मैम 12 बजे। ये एक कॉलेज है और कॉलेज में विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है और महान बनाने के लिए उनके चरित्र को महान बनाना पड़ता है। जो उन्हें महान बनाते हैं उनके गुरु, उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स, उनके अध्यापक। जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी वैसा ही बनेगा। ये राहुल वर्मा जैसे टीचर अपने भौंडे नृत्य का प्रदर्शन करके, लहरा लहरा के, नागिन नृत्य करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के बजाय ये लोग गली गली नागिन डांस करते हुए नाग नागिन को पकड़ते घूमेंगे। सॉरी मैडम, हम किसी भी हाल में राहुल वर्मा को अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे एंड दिस इज फाइनल। क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, क्यों करता है, ये अधिकार सोचने का, समझने का या उसका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उसी का ही और किसी का नहीं है। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है किसी और की जिंदगी में दखल करने वाला? ये तो उसके अधिकारों का हनन करना हुआ ना सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो बहुत कूलली सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। आप करिश्मा सिंह ही है ना, या उर्मिला की तरह कोई डबल रोल का चक्कर है? देखिए, शिक्षक का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता है। उसका जीवन उसी दिन विद्यार्थियों का हो जाता है जिस दिन वो पूरी दुनिया को शिक्षित करने की शपथ लेता है। शिक्षक अगर नागिन डांस करेगा तो छात्र भी उसको फॉलो करेंगे और नागिन डांस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? माफ कीजिएगा सर, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने राहुल वर्मा जी को उनकी नौकरी वापस नहीं की तो उनकी वाइफ ने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे हमें सीरियसली लेना होगा और आपके खिलाफ कानूनन कार्यवाही करनी होगी। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि जब मन आंदोलित हो उसे शांत करने के लिए यही एक तरीका है, उसे ऐसे ही शांत करना चाहिए। और रही बात रिटर्न कंप्लेंट की, तो मैं बता दूं, वो एक नहीं दर्जनों है मेरे पास। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पढ़िए, जो उनके स्टूडेंट्स हैं खुद अपने हाथों से लिखी है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगी। उनके कॉलेज आने की लेट लतीफी से लेकर उनके दुर्व्यवहार,
उनकी अभद्र भाषा, अहंकारी स्वभाव, इन सब की लिखित कंप्लेन उन सब बच्चों ने इसमें की है। अब आप ही बताइए, इस आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए लीगल नोटिस देकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने उन्हें यहां से निकाल दिया, तो क्या गलत किया? देखिए ऐसा है, जहां तक हमें ये सिचुएशन समझ में आई है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़कर उन्हें पनिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप शिकायतें कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें निकालने की असली वजह कुछ और है। बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो उन्हीं छात्रों की लिखित शिकायतों के आधार पर इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ। कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप? आप ही ने कहा था आपने उनको इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो नागिन डांस कर रहे थे। अब आप मुंह पे पलट रहे हैं। किस टाइप के आदमी हैं आप? मतलब झूठ। देखिए, बात यह है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और इस गलत को सही अब हम करेंगे। नौकरी तो आप मिस्टर राहुल वर्मा को वापस देकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा आपसे वादा है। प्रिंसिपल, इसको प्रसाद में श्राद्ध में बांटना चाहिए, और ये आपके जज्बातों को भाषा नहीं समझ आ रही। हाँ, लेकिन फिर भी ये मामला बहुत सेंसिटिव है। हम बिना सोचे समझे अगर कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए सोच समझ के कुछ करते हैं, जरूर कुछ करेंगे। अच्छे से वीडियो बना, मैं कूल लग रहा हूँ ना? अरे हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम हम तो बस वो फनी वीडियो बना रहे थे। वैसे आप लोगों को अभी कोई लेक्चर क्लास कुछ नहीं है? ब्रेक चल रहा है अभी मैम। दरअसल क्या है कि हम ना अपने छोटे भाई का यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज दरअसल है कैसा, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, कैसा है ये कॉलेज। एजुकेशन के मामले में इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है मैम। बस यहाँ के प्रिंसिपल वो थोड़े वियर्ड है। वियर्ड मतलब? मैम वो होता है ना, सड़ू टाइप एंड ऑल। क्या बात है, अपने प्रधानाचार्य के संदर्भ में आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे ये एक सड़ू, इसका मतलब समझा दीजिए हमको। सड़ू ही है ना, पढ़ाई के अलावा जरा भी कुछ और करो तो फौरन चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, और यहाँ के प्रोफेसर्स टीचर्स वो कैसे हैं? वो तो मैम बहुत अच्छे हैं, खास करके वर्मा सर। अरे नहीं, काहे के अच्छे, बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल, कामचोर, अनपंक्चुअल और अब्यूसिव टाइप आदमी है। सच में? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा किया जो मैनेजमेंट ने निकाल दिया उन्हें। बेकार में माहौल खराब कर रहे थे यहाँ का। अच्छा, कमाल का बात है कि तुम जो बोल रही हो और जो तुम्हारे चेहरे पे वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। सॉरी, अब जाना होगा, लेक्चर का टाइम हो गया। चलो। हाँ चलो। करिश्मा सिंह हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये पता लगाना पड़ेगा। बस बहुत हो गया है खेल, कर लिए सबने अपने मनमानी। अब ये कोई खेल नहीं खेला जाएगा, स्कोरबोर्ड हमें दिखना नहीं चाहिए। क्या हुआ मैडम सर, अब आप हार रही हैं तो खेल बंद कर रही हैं? करिश्मा सिंह आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग हमारे बीच कंपटीशन लगवाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये हमें भिड़ाकर जो है अपनी ऐश अय्याशी करवा रहे हैं। आइसक्रीम चाहिए इन्हें, लीव एप्लीकेशन चाहिए इन्हें, सब कुछ चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, चलिए हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे सड़े हुए इंसान हैं और आप दुनिया की सबसे कूल इंसान हैं। खुश? पैसा दो। वो हमारे पास है सुरक्षित। अगर किसी ने भी हमको सड़ू बोला ना आज के बाद तो सड़ा कर मार देंगे, सबको बता रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोलते। जाइए अपना काम कीजिए, सब जाइए। हाँ जाओ। जूस मत पिलाना। हेलो, हाँ, आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है। वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर, वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पे जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए आप। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा, जनपद लखनऊ महिला थाना। आपसे फोन पर बात हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं विजय। दीनानाथ चौहान। नहीं जी, विजय कुमार। हाँ,
ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो थोड़ा मजाक कर रही थी। कौन है विजय? ये संतोष शर्मा जी हैं, महिला पुलिस थाने से, और ये करिश्मा सिंह जी बड़ी फेमस हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। आइए ना, बैठिए। आइए। आइए। धन्यवाद। काम कर लेते हैं जी। हम सीधा मुद्दे पर आना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि हम एक इंसान का मदद करना चाह रहे हैं, उसका जान भी बचाना चाह रहे हैं, और संजोग कुछ ऐसा बन गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कौन है वो आदमी और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, जिस आदमी का स्वाभिमान हम उसको वापस दिलाना चाह रहे हैं उसका नाम है राहुल वर्मा। वो पेशे से टीचर हैं और त्रिवेणी कॉलेज में वो जॉब किया करते थे। अब जो है उनके प्रिंसिपल ने उनको जॉब से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राहुल जो है अपनी भाई की शादी में नागिन डांस कर रहे थे। किसी ने उनका वीडियो लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। बात कॉलेज तक पहुंच गई और प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर अपने भाई की शादी में नागिन डांस करने से नौकरी का क्या कनेक्शन है? नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक जो है उनका कोई निजी जीवन नहीं होता है। अगर वो अपने प्रोफेसर को ऐसा हरकत करते हुए देखेंगे तो उनका जो कॉलेज का मान प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच सकती है और वो धूमिल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। कॉलेज में वो एक टीचर है, मगर बाहर तो उनकी एक निजी जिंदगी है। ये कैसा खड़ूस प्रिंसिपल है? बस यही बात तो हमें उस प्रिंसिपल को समझाना है। देखिए, बात ना सिर्फ नौकरी का नहीं है, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाता है। बात है उस इंसान के स्वाभिमान की जो उसने इतने मेहनत से कमाया है। सिर्फ वीडियो क्लिप के बिना पर नौकरी से नहीं निकाल सकते ना उसे। तो अब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे एक इंसान ना अपनी जाके जान ही दे दे, और वही हो रहा है, वो अपनी जान देना चाह रहे हैं। सॉरी, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस मामले में कैसे फिट होते हैं। मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उस प्रिंसिपल का नाम सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं। शंकर आचार्य। शंकर आचार्य? शंकर आचार्य उस कॉलेज का प्रिंसिपल है? जी, जानते ही होंगे। हमने सुना है कि आप लोग कॉलेज टाइम से जो है काफी पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ, अगर ये वही शंकराचार्य है तो हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज पास आउट किया है। विजय, शंकर और मैं साथ में पढ़ते थे, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है शंकर के साथ। संतु, हाँ यही तो है शंकर, ये कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जी, खड़ूस प्रिंसिपल जो अपने टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस टीचर ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोशिश किया था। मुझे पता था ये चाहे कुछ भी बन जाए, खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। मैं जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? रमोना की वजह से। सारा कॉलेज जानता था वो रमोना को कितना चाहता है। हर वक्त आंखों में दिल लिए इनके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन रमोना तो मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। हमेशा मेरा पीछा किया करता था, बात करने की कोशिश करता था, पर सामने आते ही बौखला जाता था। पर उसकी कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। पर मैं तो विजय से प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार कॉलेज के बाद हमने शादी कर ली, तब से शंकर गायब हो गया हमारी जिंदगी से। और आज पता चल रहा है कि वो कहाँ और क्या करता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा था कि आप हमारा मदद करेंगी, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप है, रमोना जी। पर कैसे? अभिनय कला जानती हैं आप? कॉलेज में जितने भी प्ले होते थे, फर्स्ट प्राइज इनको ही मिलता था। फिर तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। विजय बाबू, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। अगर हम आपकी पत्नी को कहे कि उन्हें उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करने का अभिनय करना होगा, तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, ऐसा करने से किसी का भला होगा, किसी को सम्मान मिलेगा, किसी की नौकरी वापस मिलती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे कोई एतराज नहीं है। रमोना को ये जरूर करना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बताइए क्या करना है? आचार्य, आप लोगों के बहुत नजदीक है, आप लोग तैयार हैं ना? हम तैयार हैं। ओके, गुड। ये क्या किसी एक को गिरना था? ये दोनों क्यों गिर रहे? कर क्या रहे हैं?
चिकी लब 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 हा, चिकी लब 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 हा हा, चिकी लब 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 हा, चिकी लब 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 हा हा। पक्का पुष्पा जी से ट्रेनिंग ली गई है। मतलब ये क्या है, थोड़ा तो रियल एक्टिंग करे, थोड़ा तो सटल करे जिंदगी में कुछ अपनी। पुष्पा जी से सीखकर सटल कैसे करेंगे करिश्मा सिंह? आचार्य, मैं रमोना, तुम्हारी जल परी। इसी नाम से बुलाते थे ना तुम कॉलेज में? रमोना तुम? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। इसीलिए पहचान नहीं पाए तुम मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मैं पहचान तो तुम्हें तुरंत ही गया था, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक तुम मेरे सामने आ गई तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। अरे ये तो कमाल ही हो गया। तुमने सोचा नहीं था। मैं अभी तक शॉक में हूँ। अरे मुझे भी उठा लो भाई। केकड़े तुम, कैसा है? इतने दिनों बाद। अरे तुम्हारे तो बाल ही उड़ गए, चश्मा लग गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़े हो गए एकदम। ओ सॉरी सॉरी भाई, प्रिंसिपल बन गए हैं तो थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन भाई हमारे लिए तो हमारे कॉलेज के केकड़े ही रहोगे। है क्या नहीं? रहे कहाँ? ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मैसेज। मैं क्या बताऊं, ये पढ़ाई के चक्कर में ना एक शहर से दूसरे शहर बस भटकता ही रहा। उसके बाद फिर वो हायर एजुकेशन, उसके लिए इलाहाबाद चला गया और फिर ये कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। इसी दौड़ धूप आपाधापी में ना किसी से कोई संपर्क ही नहीं हो पाया। बस तुम कैसी हो? मेरा मतलब तुम दोनों कैसे हो? वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? हमारी छोड़ो, तुमने शादी की? क्या बताएं, करनी पड़ी। अब कुछ काम होते हैं ना जीवन में जो जरूरी होते हैं, बस यूं समझ लो कि बस कर लिया। लेकिन वो हमारी जो धर्म पत्नी है वो अब स्वर्ग सिधार गई। काफी समय हो गया है। हमारी एक सुंदर सी प्यारी सी बिटिया है, बस अब वही हमारा ख्याल रखती है और वही हमारे जीवन का सहारा भी है। आओ, तुम क्या कर रहे हो? अरे बस हमारा छोटा सा बिजनेस है, गुजर हो जाती है। 2 बच्चे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, चल रहा है बस। वर्मा जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जाइए ना वहाँ से, आप कबाब में हड्डी बने हुए हैं अभी। मतलब उनको प्लान आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा अकेला तो छोड़िए। अच्छा, मुझे मार्केट से जरूरी कुछ सामान कलेक्ट करना है, मैं चलता हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं भी आता हूँ। अच्छा हुआ चला गया। फोर 404020 क्या? मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल? मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं फीड कर लेता हूँ। एक बार और कहो ना। 402070 हो गया। वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि 0 कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तुम्हारी सर की तरह क्यूट। क्या करूं? कॉल करना, इंतजार करूंगी। मैडम सर देखिए ना, पतझड़ में बाहर आ गई है। क्या लगता है आपको, फोन करेगा? हाँ चीता बोलो। थोड़ा सा पी लीजिए, देखिए बीमार पड़ जाओगे आप। सुन क्यों नहीं रहे हो आप मेरी बात? सर 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 आप नाचना बंद कर दीजिए, हम आपको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे और बाल भी काट देंगे। अरे डस लिया। ओए! अरे तुझे कितनी बार ग्रैंड सैल्यूट देने का, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे रुक जाइए, मान जाइए, मैं आपको चाय फ्री में पिलाऊंगा। तुम्हें भी काट लिया। लो। बस गुरु मान जाइए। क्या डांसिंग शो के जज को रिप्लेस करके सांस लीजिएगा क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे जिंदा रहिएगा तो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ पाइएगा। अरे क्या कर रहे हैं? अरे 1 मिनट था। अरे यार सब तुझे, हमको नहीं करना है। ठीक है, मैं जाके शांत हूँ। नहीं बाप रे, नहीं सब तुझे, हम कर लेंगे। सुनो ना, हमारे दिमाग में ना बहुत बड़ी आइडिया है। हाँ, क्यों ना उसके सर पे पीछे से डंडा मार के उसको बेहोश कर दे।
वाह पुष्पा जी, ये दवाई खिला के भी तो बेहोश कर सकते हो ना। पुष्पा जी, आपके दिमाग में हमेशा से खतरनाक आइडिया कैसे चला आता है? हमको पूरा यकीन है कि लल्ला के बाबूजी को क्या आप ही भगवान के लिए मान जाइए। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, मेरी बात मान लीजिए, कुछ पी लीजिए, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। मैडम जय मैडम। जय हिंद। देखिए ना मैडम सर, ये रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ देखिए भाई साहब, प्लीज रुक जाइए। हमने आपसे कहा ना, हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाइए। मैडम, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, पानी में दवा मिला के मुझे पिला दिया और मुझे बेहोश कर दिया। बस रे बस। पर मैं होश में आ गया और अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं नाच नाच कर अपनी जान दे दूंगा। जिंदा रहूंगा तब तक सम्मान से रहूंगा। इसी थाने के सामने मैं अपनी जान दे दूंगा। रोक सको तो रोक के दिखाओ। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। देखिए ये मान नहीं रहे, डॉक्टर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। इनके हार्ट पर प्रेशर आ चुका है। अगर आज आपने इन्हें नहीं रोका ना तो ये मर जाएंगे। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। देखो मान जाओ, पी लो थोड़ा। ओके संतोष शर्मा, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और वक्त भी नहीं है। तुरंत आप रमोना को कॉल कीजिए और वो सब कहे जो हमने कहा है कि जी। जय करिश्मा सिंह जी, करुणा से बात कीजिए, उसे पूरा का पूरा प्लान समझाइए, अच्छे से विस्तार में सारी डिटेल्स के साथ। करुणा की मदद के बिना हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बात याद रखिए। उसे सब कुछ समझाइए और मुझे बताइए वो क्या कहती है। जल्दी। जी करुणा जी। अरे रुकना यार, चल पीछे। नहीं तो क्या, बंद करो ये रिकॉर्डिंग, पीछे हो जाओ। मैडम सर, हाँ, करुणा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हर तरफ से वो हमारी मदद करना चाहती है। हमने उसको समझा दी कि क्या करना है। फैंटास्टिक, लेट्स डू दिस। अच्छी चीज है। योगा से एक अंदरूनी खुशी और शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है लाइफ में, फोकस होता है। चलो करो। और पापा आपको पता है ना, ये सब मुझे डांस से मिलता है। पापा मैं क्या कहती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए ना प्लीज। आप एक बार मुझसे डांस तो सीखिए, फिर देखिए डांस का जादू। बेटा ये डांस कोई अच्छी चीज है क्या? फालतू की उछल कूद, बेहुदापन। तो चलो तुम योगा करो, बस चुप। ठीक से करो, साथ छोड़ो। हाय अरु, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हैं? और ये अरु का क्या मतलब है? तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म। कैसे लगा? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हें अरु बुलाऊं? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हैं? ये अरु नाम है ही बहुत अच्छा। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फोन कैसे किया? वो ना, मेरा मूड खराब था तो मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना, हमारे सोसाइटी क्लब में एक बेस्ट कपल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें मैं और विजय भी इनवाइटेड है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि विजय ने जाने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि डांस भी कोई करने की चीज है, फालतू का उछल कूद, बेहुदापन। अब तुम बताओ, तुमने देखा कभी ऐसा खड़ूस आदमी जिसे डांस जैसी खूबसूरत चीज बेहुदापन लगे? नहीं, अरे डांस तो बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर ये डांस कंपटीशन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो तुम किसी को भी पार्टनर बना सकती हो, उसमें क्या है? वो ही तो कर रही हूँ। क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? मैं और डांस, क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं, मना नहीं, मैं तो हाँ कर रहा हूँ। अरे मैं करूंगा ना तुम्हारे साथ डांस, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। अरु, तो आज से ना डांस प्रैक्टिस शुरू कर दो। अरु, हमें ना ये डांस कंपटीशन जीतना ही है। अरे हम जरूर जीतेंगे। हम दोनों मिलके जो डांस करेंगे ना, फिर तुम देखना, हम कभी हार ही नहीं सकते। ये तो कंपटीशन हमारा ही है।
तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। सो स्वीट अरुण। बाय बाय बाय, सी यू। ठीक ठीक से करो, सांस छोड़ते हैं। बेटी, मुझे लगता है तुम जो कह रही थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही थी। डांस वाकई अच्छी चीज है, इसे सबको करना चाहिए। अब बेटी तुम मुझे सिखाओगी? नहीं नहीं पापा, आप जो कह रहे थे ना वही सही है, हमें तो सिर्फ योगा ही करना चाहिए। हाँ नहीं नहीं बेटी, योगा तो करना ही चाहिए, लेकिन योगा के साथ डांस भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर अच्छी चीज ट्राई करना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आज के बाद आप मुझे डांस क्लास कंटिन्यू करने से मना नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तुम डांस करो, कंटिन्यू करो, है? लेकिन मेरी माँ, मुझे अब तो सिखा दो। बस 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 बेटी, बस बस बस। मैं अपने कमरे में जाके कर लूंगा। जैसा तुमने किया मैं फॉलो कर लूंगा। नहीं 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 पापा, आपको अभी ठीक से नहीं आया, देखो मैं आपको सिखाती हूँ। बेटी बेटी, ये बड़ा मुश्किल होगा अब इस तरह से कमर ला। मुझे थोड़ा समय दो, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपने कमरे में जाके कर लूंगा। हेलो। हाँ करुणा बोल रही हूँ। मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या कर रहा है आचार्य? अरे खुद ही तो इन उछल कूद के विरुद्ध था और अब खुद ही लगा हुआ है इस बेहूदगी में, हैं? छोड़ो ना, तेरे बस की नहीं है ये सब। कहाँ जा रहा है? अरे किस्मत एक बार फिर तुझे मौका दे रही है, तुझ पर मेहरबान हो रही है। तेरा पहला प्यार बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है और तू इस मौके का फायदा उठाने के बजाय इससे भाग रहा है। अरे कोशिश तो कर, तू कर सकता है। झिझक रहा है? मैम पापा रूम के अंदर है, पिछले कई घंटों से रूम का दरवाजा बंद करके डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? हाँ। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो हम क्या करेंगे फिर? हमें किसी भी हाल में प्रिंसिपल आचार्य का डांस प्रैक्टिस करता हुआ वीडियो लेना ही होगा, वरना राहुल वर्मा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।